बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन, आज के वीडियो में हम बात करेंगे फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से। अलीज़े फ़ातिमा और फ़िरोज़ ख़ान का जो मामला है, जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी सेपरेशन होगी और फिर अब अदालत में बच्चों की कस्टडी के हवाले से जो है वो केसेस वगैरह चल रहे हैं। मेंटेनेंस के हवाले से जो है उस पर भी दरख्वास्तें जो हैं एक दूसरे की तरफ से दायर की गई हैं और लीगली नोटिस जो हैं वो भिजवाए जा रहे हैं। लेकिन कुछ बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं इस केस से रिलेटेड अब सामने आई हैं कि ये मामला जो है ये अब शुरू नहीं हुआ। बहुत से इंकशाफात हैं जो अदालत के अंदर अब किए गए हैं कि अलीज़े फ़ातिमा जो है, जैसे कि उसका बताना था पहले तो ये मीडिया पे आके कि उसे तशद्दुद का सामना रहा और इस वजह से उसने ये तमाम मामला जो है वाइंड अप हुआ और बच्चे और वो अलहदा हो गई और वर्बली तौर पे फ़िरोज़ ख़ान ने उनको डाइवोर्स कर दी। लेकिन ये डाइवोर्स वगैरह मामले से पहले जो है इनका मामला पुलिस थाने तक पहुंच चुका था। ये 2020 की हम बात कर रहे हैं कि फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से एक रोज़ अलीज़े फ़ातिमा को 15 नवंबर 2020 को शदीद तशद्दुद का रात के वक़्त निशाना बनाया गया। अलीज़े फ़ातिमा ने जो वहाँ पे FIR दर्ज करवाई मुतलका अपने थाने में, वो दर्ज हुई 16 नवंबर को, यानी 15 को ये तमाम वाक़या हुआ वायलेंस का और 16 नवंबर 2020 को जो है वो वहाँ पे FIR दर्ज करवाई गई, जिसमें अलीज़े फ़ातिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्हें शदीद तशद्दुद का जो है वो फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से निशाना बनाया गया है। लातों, मुक्कों, घूंसों से उन पे हमला किया गया और उसके बाद फ़िरोज़ ख़ान ने घर की तमाम चीज़ें भी तोड़ी और फिर उस दौरान जो इनका बेटा है सुल्तान, वो उस वक़्त बहुत ही छोटा था, तो अब वो 3.5 साल का है, तो उस वक़्त तो बहुत छोटा होगा, शायद कोई 1 साल का बच्चा हो वो, तो उसको भी शदीद ज़ख्मी किया गया कि उसके नाक और मुंह से खून बहने लगा। तो ये तमाम जो FIR की कॉपी है और इस दौरान जो अलीज़े फ़ातिमा को आँखों पे, गर्दन पे, बाजुओं पे और टांगों पे शदीद तशद्दुद के निशानात थे, उसकी तस्वीर और मेडिको लीगल रिपोर्ट जो उस वक़्त मेडिकल पुलिस की तरफ से करवाया गया, वो तमाम चीज़ें जो हैं अदालत में पेश की गई हैं, अदालत के सामने रखी गई हैं। ये बहुत ही हैरान कुन जो है वो इंकशाफ सामने आया है, जो कि अलीज़े फ़ातिमा के जो वकला टीम है उन्होंने जज साहब के सामने ये तमाम चीज़ें पेश की हैं बमा सबूत। और सबसे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि बच्चे को भी शदीद तशद्दुद का उस दौरान निशाना बनाया गया और इसके साथ साथ फिर और तस्वीर और डेट्स वगैरह बताई गई हैं कि फिर उसके बाद 7 जुलाई को, फिर इस तरह 20 जुलाई को और इसी तरह बहुत सी डेट्स हैं कि साथ साथ तशद्दुद का निशाना बनाया गया और तस्वीर मौजूद हैं कि किस तरह चेहरे के ऊपर जो है वो मारा जाता था, बाजू और टांगों को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था। तो ये तमाम चीज़ें फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से सामने आई हैं और इसके साथ साथ पुलिस की वो रिपोर्ट भी साथ मौजूद है जो उस वक़्त दर्ज करवाई गई थी 2020 में। तो उसके बाद जो है अलीज़े फ़ातिमा का मौक़िफ़ है कि जब वो थाने में गई 16 नवंबर 2020 को, तो फिर फ़िरोज़ ख़ान की तरफ से उन्हें शदीद धमकियां दी गई और उन्हें उनकी फ़ैमिली की तरफ से भी, यानी फ़िरोज़ ख़ान की वालिदा और बहनों की तरफ से भी उनको काफ़ी ज़्यादा थ्रेट किया गया कि उनको छोड़ दिया जाएगा और इस तरह की बातें की गई कि डाइवोर्स दे दी जाएगी अगर वो थाने से वापस ना आई। और फिर उसने खामोशी इख्तियार कर ली और चुप हो गई सिर्फ़ इसलिए कि उसका घर जो है वो शायद बच जाए। तो ये इस तरह के इंकशाफात अब आहिस्ता आहिस्ता खुल के सामने आ रहे हैं, जबकि फ़िरोज़ ख़ान जो हैं वो अब तुले हुए हैं एक बात पे अपने वकला टीम के साथ। जिस तरह पिछली हेयरिंग में उन्होंने काफ़ी, जब गुज़श्ता हेयरिंग हुई थी तो काफ़ी ज़्यादा संगीन इल्ज़ामात, करैक्टर असैसिनेशन की गई थी अलीज़े फ़ातिमा की कि वो अकेली रहना चाहती है और वो वफ़ादार नहीं है, ज़हनी मरीज़ है और बच्चे जो हैं उसके पास नहीं छोड़े जा सकते। तो अब एक चीज़ तो सामने आ गई है कि अलीज़े फ़ातिमा ने भी अब ठान ली है
कि उन्होंने इंस्टाग्राम पे जो एक पोस्ट लगाई थी जब ये तमाम वाक़या हुआ है अब डाइवोर्स वगैरह का और फिर ये अदालत में गए हैं, तो जो ये पोस्ट एक लगाई है वो दिल पे लगा लिया फ़िरोज़ ख़ान ने कि मेरे बारे में वायलेंस के हवाले से पोस्ट क्यों की गई है, मेरे करैक्टर किरदार पे उंगली उठाई गई है। और यानी फ़िरोज़ ख़ान चाहते हैं कि वो सब कुछ करने के बाद भी बिल्कुल पाक साफ़ रहें, उनके ऊपर कोई हरफ भी ना आए। तो अलीज़े फ़ातिमा जो है वो भी अब ठान चुकी हैं, उन्होंने यही अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि मैं पहले ख़ामोश थी, लेकिन अब जब मेरे किरदार पे उंगली उठाई गई है, मेरे पे संगीन इल्ज़ामात आयद किए गए हैं, तो मैं भी ख़ामोश नहीं रहूँगी और मैं हर बात का बमा प्रूफ अब जवाब दूँगी कि मेरे साथ क्या क्या होता रहा, क्या कुछ किया जाता रहा गुज़श्ता 4 साल और जो मैं सहती रही चुपचाप, लेकिन अपने किरदार पे मैं कोई बात जो है, कोई सवाल किसी को नहीं उठाने दूँगी। तो अब अलीज़े फ़ातिमा ने इसीलिए ये MLO की कॉपी, FIR की कॉपी और साथ तस्वीर और सबूत जितने भी हैं जिस तरह जिस डेट को उसको तशद्दुद का निशाना बनाया जाता था उसने जमा करवाया। और साथ ही साथ बच्चा जो है सुल्तान बहुत छोटा था तब उसको भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसके नाक से खून जो है वो निकल रहा था और उसको भी फिर बाद में भी एक दफ़ा दोबारा भी वायलेंस का निशाना बनाया गया। तो ये बहुत ही फ़िरोज़ ख़ान के हवाले से बड़ी हैरानकुन चीज़ें सामने आई हैं। फ़िरोज़ ख़ान को तो चाहिए कि अपना थोड़ा ज़हनी मुआयना करवा ले, इसमें कोई हरज नहीं है। अगर कोई इंसान इस किस्म की हरकत करता है कि वो बाहर से आए और आके ना सिर्फ घर की चीज़ें तोड़े बल्कि अपनी बीवी को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाएं और बच्चे को भी तशद्दुद का निशाना बनाएं, तो थोड़ा अपना चेकअप करवा के, अपना ट्रीटमेंट करवा के फ़िरोज़ ख़ान की फ़ैमिली को चाहिए था कि उसको ये मशवरा देते या उसको कहीं दिखाते, और बजाय कि वो फ़िरोज़ ख़ान का चेकअप करवाते या उसका कोई ट्रीटमेंट इस हवाले से ज़हनी तौर पे करवाते, उन्होंने अपनी बहू को ही जो है वो बाहर निकालता किया। और फ़िरोज़ ख़ान की जो वालदा है और जो बहनें हैं दो, उनका भी इसमें बड़ा ख़ास रोल है इस तमाम मामले में। अलीज़े फ़ातिमा का ये भी मौक़िफ़ है कि जब उसकी शादी हुई है डे 1 से जो फ़िरोज़ की फ़ैमिली है, उसकी बहनें और जो माँ हैं, उन्होंने अलीज़े को करीब होने ही नहीं दिया फ़िरोज़ ख़ान के, और हर वक्त उसके साथ चिपकी रहती थी बहनें और प्यार जताती रहती थी, और अलीज़े को उन्होंने मौका नहीं दिया कि वो उनमें कोई या फ़िरोज़ ख़ान में कोई अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। तो अलीज़े की फ़ैमिली का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है इस तमाम मामले में। और जहाँ तक बच्चों की कस्टडी की बात है, तो फ़िरोज़ ख़ान भी अब एक चीज़ तो वाज़ह हो चुकी है कि अलीज़े फ़ातिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जिस तरह UAE का गोल्डन वीज़ा है फ़िरोज़ ख़ान के पास और वो बच्चों को वहाँ मुंतकिल करने की प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं, तो उस पर भी अदालत को जो चीज़ें बताई गई हैं, तो अदालत ने इसीलिए ये डिसीजन दिया है कि फ़िरोज़ ख़ान ने जब भी मुलाकात करनी है बच्चों के साथ, पासपोर्ट और ID कार्ड जो है वो पहले अदालत में जमा होगा, फिर वो अदालत के अंदर ही जो रूम बनाए गए हैं मीटिंग रूम, वहाँ पे बच्चों से मुलाकात किया करेंगे 1.5 घंटा 12 से 1:30 बजे तक, और उसके बाद अपना पासपोर्ट और ID कार्ड जो है वो लेके फिर ही वो वहाँ से जाएंगे। अदरवाइज़ जो है वो इसके बगैर मुलाकात नहीं होगी अगर वो अपना ID कार्ड या पासपोर्ट वहाँ पे जमा नहीं करवाएंगे। तो उसकी रीज़न यही है कि वो कहीं बच्चों को दुबई मुंतकिल ना कर दें मिलने के, मुलाकात के बहाने से। तो ये भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आया है। बच्चों की मेंटेनेंस के हवाले से 2 माह से एक पैसा भी जो है वो बच्चों को नहीं दिया गया, ये मौक़िफ़ था अलीज़े के वकील का। तो अब जो अगली हेयरिंग है 1 नवंबर को, इस पे जज साहब ने रिमार्क्स दिए हैं कि 1 नवंबर वाले रोज़ दोनों जो फ़रीक़ैन हैं उनके वकला जो हैं पूरी तैयारी से आएँ ताकि दलाइल हों और मेंटेनेंस के हवाले से भी कोई डिसीजन दिया जा सके। और इसके साथ साथ फ़िरोज़ ख़ान जो चाहते थे कि बच्चों की एक तो कस्टडी उन्हें दी जाए और दूसरा किसी तरीके से वो अलीज़े से बच्चे वापस ले ले, तो वो तो अब एक चीज़, ये जो प्रूफ अलीज़े सामने ले आई है वायलेंस के हवाले से, ये काफ़ी ऑथेंटिक प्रूफ्स जो हैं अदालत में पेश कर दिए गए हैं और अब इन प्रूफ की बेस पे ही केस आगे चलेगा। और इसीलिए
सिर्फ महीने में 2 दफ़ा जो है वो जज साहब ने अलाउ किया है कि फ़िरोज़ खां अपने बच्चों को मिल सकते हैं, और वो भी महीने के एक पहले हफ्ते में और एक तीसरे हफ्ते में, और 12 से 1:30 बजे तक। और उस दौरान पासपोर्ट और आईडी कार्ड जो है ये बहुत बड़ी शर्त रखी गई है अदालत की तरफ से कि वो जमा होगा कोर्ट के अंदर, तब ही जाके मीटिंग रूम में बच्चों से मुलाकात होगी, वरना नहीं होगी। और हर मुलाकात पे 2000 रुपये जो है वो ट्रैवलिंग के अदा बच्चों को किए जाएंगे फ़िरोज़ खां की तरफ से। और इसके साथ साथ मेंटेनेंस के हवाले से फ़िरोज़ खां जो है वो डटे हुए हैं कि जी मैंने 20,000 से ज़ायद 1 रुपया नहीं देना। देखते हैं कि अब दलाइल होते हैं दोनों तरफ, जो वकला टीम है उस पर दलाइल होंगे और फिर ही बाकी चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन ये फ़िरोज़ खां को काफ़ी बड़ा धचका है फ़िरोज़ खां के लिए, जो अलीज़े फ़ातिमा ने उन पे जो तशद्दुद किया गया और जो उसकी FIR बिलखुसूस थाने में दर्ज हुई, और उसके बाद जो MLO भी उनका हुआ, और वो MLO और उसकी कॉपी, और जो बच्चा उस दौरान ज़ख्मी हुआ तशद्दुद के दौरान, और ये सारी चीज़ें अब जब अलीज़े ने अदालत में जमा करवा दी हैं तो फ़िरोज़ खां के लिए ये एक और बहुत बड़ी मुश्किल है। क्योंकि पहले तो जस्ट ज़ुबानी कलामी बातें की जा रही थी, लेकिन शायद ये मसला अब यहाँ पे रुकता नज़र नहीं आ रहा, और इससे आगे फर्दर और क्या चीज़ें सामने आती हैं, मज़ीद अपडेट्स आती रहेंगी, आपसे शेयर करते रहेंगे। हमारी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें।